क्या मुख्यमंत्री ने भी एक 2 लड़कियाँ दिया है जो आज तक किसी ने नहीं लड़कियाँ दिया। मांझी को अनुसूचित जनजाति मान्य करते हुए आपका प्रकरण भारत सरकार के यहाँ विचाराधीन है। दुबे जी बात एक लड़कियाँ दिया है तो उससे आज आप कमिश्नर हो चाहे कोई भी हो, उससे आप जम के बात तो कर सकते हैं कि हम लोग जाएंगे, ये सब लोगों ने देखा है हमारा खा हुआ निकाले। तो मेरा मतलब ये है कि लेटर पैड की खासियत नीति की बातें आप लिखना भैया प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि किसी के दारू वाले ने कि गलत काम किया, गलत काम तो चाहे मेरा भाई भी करे चाहे मेरा भतीजा भी करे, गलत का सपोर्ट कोई मत करना भाई। गंदगी तुम्हारे घर में हो सकती है कि मेरे घर में हो सकती है, गंदगी सबके घर में हो सकती है, लेकिन सफाई करने वाले कहीं कहीं मिलेंगे। अगर सत्यता तो वही है, सच्चाई तो वही है, बहादुर तो वही है, समाज का सेवक तो वही है, तो उस गंदगी को झाड़ू से अपने हाथ से लेके लड़के ने गंदगी करी है ले जाओ सारे जेल में डाल, गंदगी साफ। ये अगर ध्यान ये अपना बन गया तो मैं निश्चित कह रहा हूँ दारू मारू कितने जो पढ़े लिखे जितने भी नौकर पेशा लोग हैं क्या दारू पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लड़की को ई1 करवा रहे हैं, कोई MBBS करवा रहा है, फ्लैट इकट्ठे कर रहे हैं, ज़मीन इकट्ठे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इकट्ठे कर रहे हैं, दारू नहीं पीते हैं आज। वो जो दारू जिनके परिवार में पिलती थी जितने लग गए आज 5-10 हज़ार जितने भी लोगों को, वो नहीं, क्योंकि जब आपका कनेक्शन उधर जुड़ गया तो जब एक अंश से झूठे सांचे से आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए जी। क्या अध्यक्ष मध्यक्ष बन जाते, क्या हेतराम जी वार्ड क्रमांक 6 के बन जाते, मेंबर पार्षद बन जाते, क्या केशव मांझी पार्षद बने, मांझी से तो बने और वैसे बन भरो फार्म तो लुढ़क गए, लुढ़के नहीं लुढ़क गए ना, जनरल से भरो गिर गए और ST से होते तो जीत जाते, जीते नहीं हेतराम जी। केशव जी 2 बार जीते तो काहे से, मुन्नालाल जी मांझी का ही जीते जी, मांझी से। तो मांझी हमारा भगवान, हमारे दिमाग में जो होना चाहिए कि मांझी हमारा भगवान। लोग कोई विवाह सम्मेलन कर रहे हैं क्यों, उसमें माल मिलता है ना, कोई कुछ कर रहा, अब मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगी, जैसा उनका वो जैसा भी कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है। पर ये तुम्हें अगर हाँ उससे हम इतनी जरूर कहेंगे कि तुम्हें मूल लड़ाई लड़ने के उपरांत तुम्हें समय बचता है तो तुम करो, अच्छा लगेगा। मूल लड़ाई के नाम से तो तुम्हारे क्या कहते हैं फोन खड़ गए, मतलब पहुँच रहे हैं अब, और ये सस्ती मज से काम के लिए तुम्हें हम साबित कर रहे हैं, हम बड़े भारी समाज सेवी हो गए तुम लोग, धर्म धिक्कार है तुम्हारे ऐसे लोगों के लिए, तो इसके लिए तो आंख चुरा रहे हो तुम लोग। मूल लड़ाई लड़ करके कोई आदमी साइड से बिजनेस करता है, ऐसे काम करता है, धन्यवाद का पात्र है, हम उसके लिए बधाई देंगे, हम उसके फूल माला डालेंगे उसके जा करके। और मूल लड़ाई के लिए कमा तो रहे हो लाखों रुपये, और मूल लड़ाई को तो लड़ नहीं रहे, और फालतू का ध्यान भटकाने के लिए तमाशे नौटंकियाँ कर रहे हो। अगर माई के लान तो मूल लड़ाई की लड़ो नहीं, इसको छोड़ दो, जिससे तुम चमक रहे हो ना उसको रजान देगा, फिर तुम करो ऐसे प्रोग्राम तो तुम्हें हम मानेंगे। तुम ये बात सुविचार नहीं है, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, मोती कसे हमारा भाई है, और भी जो चमचे ममचे रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम लोग जो कह रहे हैं प्रकरण को पहले आप लोग जिससे आप खा रहे होने वाले उसको तो रक्षा कर लो, उसकी तो हिफाजत कर लो। एक समस्या आ गई एजुकेशन में कि लड़कों के प्रमाण पत्र वो भी मांझी दर्ज है, स्कूल से फेंक रहे हैं, नहीं बनाएंगे मांझी तो बना ही नहीं रही कोई, जहाँ से कड़वा। अब वो लड़का जिसके इंटर में जिसका मांझी नाम लिखा हुआ है, मैं वही बोल रहा हूँ भैया, इंटर में जिसका मांझी नाम लिखा हुआ, अब लड़का मार्क्स को कौन काट सकता है बताइए मेरे को, आप सब समझदार लोगों का पढ़े लिखे लोग हैं, कोई काट सकता है। और जब मांझी नहीं करता है तो उसका OBC का भी प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, तो उनके लिए बड़ा धर्म संकट हो गया है। कई फोन आते हैं हम क्या कर रहे हैं, मैंने भैया हम जो बोल तो नहीं इकट्ठे है, जाओ चलो वहाँ बैठो, धरना दो, आंदोलन करो। आंदोलन बोलते हैं, हमने दिल्ली को बुलाया 2002 में सयानी पार्क में महाकुंभ द्वितीय लगाएंगे। फर्स्ट तो महाकुंभ हो गया जबलपुर में, तो उसमें तो अच्छी जनता आ गई थी, लेकिन सेकंड लगाया हमने किया था, मोती के सब लोग थे, हम लोग सब लोग थे उसमें, तो बोला कि 4 लाख आदमी आएंगे, तो 4 में से कितने आए, सबने देखा वो मैं ज़्यादा नहीं कहूँ, बहुत 20,000 आदमी। क्या भैया तुम्हारा पोल खुल गई, तो 4 लाख का दावा करने वाले उनके यहाँ मात्र 20,000 लोग आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बैठा है, फजल सिंह पुलिस से बैठे हुए हैं, और भी समाज के लोग बैठे हुए हैं, तो तुम्हारा खुल गया सूरस्त मांझी मस्त क्या फलान फाम बोल बाल करने को चला गया। तो मेरा निवेदन ये है कि अपन लोग पॉजिटिव लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो ढांचा जो स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, इसके लिए आप लोग पधारे हुए हैं, आपने अपनी आज संकल्प लिया है, तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ
कि आप लोग अपनी इन जिम्मेदारियों पर किस तरीके से निर्वहन करें, इसको वो लक्ष्य माने। कौन सा कि स्वर्ण खजाना हमारा लुट रहा है। आज हम 1950 से नहीं, मेरे पास में 2500 वर्ष के नहीं, अगर रामायण को बोलते हैं कितना बरस साहब 9 लाख हो गए, महाभारत को कितना हो गया साहब 6.5 लाख बरस हो गए। जब 6.5 लाख और 9.5 लाख बरस के मैं कल्याण भाई ये प्रमाण रखे हुए मेरे पास में, इन प्रमाणों में जब माँ जी केवल बहुत सारे लोग एक दूसरे के कनेक्टेड जातियाँ हैं, तो भैया तुम लोग कौन है तो हमको अलग कर दो। अब तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि ओबीसी की सूची से जब तक हम विलुप्त नहीं करवाएंगे और इन पर्यावासियों को 29 नंबर पे क्या 28 नंबर रह गया है, और 19 सूची आने वाली है, को विलुप्त कर दिया कि भारतीय को कम हो गए नंबर। तो उसके बाद में ये लोग तब तक हम लोग अपनी जंग को नहीं जीत पाएंगे, और ये तब संभव होगा जब आपकी ये ग्राम मोहल्ला समितियाँ, वार्ड समितियाँ, जिला ब्लॉक और संभाग स्तर के लोग, हमारे योद्धा लोग मजबूत होकर के, और मैं आपका पसीना मांगता हूँ, खून नहीं। मेरी नज़र में इन्होंने वहाँ पर एक लड़के को शहीद करवा दिया, मेरे नज़र में कुछ नहीं था। मैं सिर्फ आपका मध्य प्रदेश के समाज भाइयों का, बच्चों का, बुजुर्गों का सिर्फ पसीने की मैं आपसे दरकार कर रहा हूँ। तो पसीना दीजिए, मैं आपकी आज़ादी दूंगा, पसीना आपका जरूर लूँगा। भैया हमने ऐलान कर दिया मुख्यमंत्री को घेरने का, हमें 4 लाख का आंकड़ा दिया, 4 में से आप 6 पहुँच गए और भोपाल को पाट दिया। मुख्यमंत्री ने करके बाहर आ जाएंगे, कौन सा कल्याण सिंह जी, कौन सा प्रोविजनल सर्टिफिकेट बड़े मैं अभी करता हूँ। ऐसे आदेश कचेरी नहीं करे, और जी कर दे तो जिनके ऊपर कोई तलवार काट देगा। बोलो भाई रंजन साहब, तो क्यों कमी यही है कि हम लोग संगठित नहीं है। कुछ लोग हैं हमारे मुंह में, कुछ लोग ध्यान भटकाने के लिए उल्टे सीधे। अब इससे बड़ा प्रोग्राम हुआ था साहब, काजल ने सादा क्या मतलब था लाने का, उसको टिकट दिए दोनों तरफ के, पैसे किसी ने दिए, झोंपड़ी वाले ने 10 रुपये दिए, ठेला चलाने वाले ने 10 रुपये। क्या है, अगर तुम्हें अपनी इतनी बाबाई दिखाएंगे तो अपन ये भी दिखाइए कि मैं बाहुबली हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं बुलाऊँगा अपने टिकट से। ठीक तो मांग रहे हो, झोंपड़ी वाले 10 रुपये ले रहे हो, 20 रुपये ले रहे हो, और काजल ने साधु को बुला लिया। 2 शब्द जानते नहीं है माई समाज से है, हमारी बहन है, वो क्या जाने। शंकरलाल मांझी थोड़ा बहुत जानता होगा, मंत्री है राज्य उत्तर प्रदेश का, आज बड़ा आदमी डोकरा, हम संग बैठे हैं, कई बार बैठे हैं हम लोग, अच्छा आदमी सम्मान करता हूँ, वो भी मत सम्मान कुछ नहीं जानता है। तो हमें इन लोगों से जाकर के हमारा क्या फायदा हुआ, लाखों रुपये बर्बाद किए। तो ये हमारे लोगों की सोच है, इनको थोड़ा सा संतुष्ट करें, ऐसे लोगों को पॉजिटिव जोड़ें। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूँगा कि हे भगवान भोलेनाथ, इस मूवमेंट को हम लोग, मैं ग्वालियर में जयवान सिंह पवैया के साथ में मनीष भाई जी लोग गए थे, कुछ दादा ने और मनीष रेन ने बोला कि भाई साहब एक आशाई किरण निकली है, तो आप निकल के हैं और वहाँ सीपरी को लौट के जा रहे हो, आप मन जाइए, रुक जाइए। बुलेट जाम रखा भैया, भगवान को साक्षी माने कह रहा हूँ, मतलब यहीं रखे। मैंने भारत सिंह ने लिख दिया, इसने लिख दिया, और मैंने भी मेरे फोन पर विधायक भारतीय सीपरी के